सारी जी। तकदीर के मालिक, मेरी तकदीर के मालिक, मेरी पहचान लिख देना, मेरे जिस्म के हिस्से पर हिंदुस्तान लिख देना, कहीं राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। अध्यक्ष जी, आजादी के बाद जब ये मुल्क आजाद हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, हम अपनी मर्जी से यहां पर रहे। सबकी चॉइस थी कि किसी को पाकिस्तान जाना है, किसी को यहां रहना है। हम अपनी मर्जी से हिंदुस्तान को चुना, अपनी मर्जी से हम यहां रहे। लेकिन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी ने कहा था, मौलाना अब्दुल कलाम ने आजाद ने कहा था, ए हिंदुस्तान के मुसलमानों, आप इस वतन को छोड़ के मत जाइए। आपके कब्रिस्तान के अब्बा जो कब्रिस्तान में दफन है, आपके अब्बा आवाज देंगे 12 अफात को कि आप कहां जा रहे हो छोड़कर। ये हमारे मस्जिदों की मीनारें आवाज देंगी, कहां जा रहे हो छोड़कर। लेकिन उसके बावजूद सर पर पुटलिया बांधकर हम पाकिस्तान की तरफ हमारे बुजुर्ग रवाना हो रहे थे। लेकिन ईमानदारी से और इंसाफ के साथ हम अपने हिंदुस्तान में अपने कायम रहे, और इसलिए कायम रहे कि हमारे साथ इंसाफ होगा। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिलकर बंटवारा हुआ और मुल्क आजाद कराया हिंदू और मुसलमान ने, लेके कराची से लेके देवबंद तक हिंदू और मुसलमानों को फांसी पे लटकाने का काम अंग्रेजों ने किया था। जब मैं पूछना चाहता हूं, जब बराबर के हक थे, शहीद हुए बराबर के लोग हिंदू और मुसलमान, तो आज सहूलियत मुसलमानों को क्यों नहीं दी जा रही? क्यों इनका हक मारा जा रहा है? क्यों इनको नाइंसाफी की जा रही है? क्यों इनको जुल्म किया जा रहा है? क्यों इन पे ज्यादती की जा रही है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या बिगाड़ा है हमने? यह हमारा ये कसूर है कि हमने हिंदुस्तान को चुना। आज हमारे साथ जो नाइंसाफी हो रही है, आज मुसलमान दहशत और खौफ के माहौल में जी रहा है। क्यों? आज जहां जहां जाते हैं, जब उसका बेटा सुबह को निकलता है घर से, तो उसकी माँ शाम को इंतजार करती है कि मेरा बेटा हिफाजत से है या नहीं, और दरवाजे पर खड़े होकर दुआएं मांगती है, हे अल्लाह मेरे बेटे को सही सलामत घर भेज दे। आज इस मुल्क में रहकर हम हिफाजत से नहीं है। क्यों नहीं है हिफाजत से? इस मुल्क के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास, सबका विकास। लेकिन आज हमारे नाम पर इस बजट के अंदर देख लीजिए, बजट के अंदर क्या रखा माइनॉरिटी के लिए, कहां है मदरसों के लिए, कहां है मस्जिद के लिए? क्यों नाइंसाफी हो रही है अध्यक्ष जी? आज मैं पूछना चाहता हूं, हमारे क्या बिगाड़ा है हमने? मैं कहना चाहता हूं, गांधी जी अब आके देख लो अपना हिंदुस्तान, कैसे कैसे आपके चेले हो गए बेईमान। आज गांधी जी देख रहे हैं सबके ऊपर खड़े हुए कि क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, क्या हो रहा है। राम राम कर रहे हैं। अरे राम तो सबके हैं। किसने कहा राम सबके नहीं है? लेकिन तुम बात रहे हो, राम सबके हैं, अल्लाह सबके हैं, भगवान सबके हैं, और सबका एक है, सबका नाम है अल्लाह भगवान। सब अपने अपनी जबान में पुकार रहे हैं अल्लाह और भगवान। मैं पूछना चाहता हूं, जब सांस रुकते हैं तो बताओ कौन आता है आपके बीच में? लेकिन अल्लाह और भगवान सबके एक हैं। लेकिन तुम लोगों ने हमें बांट दिया। इसलिए बांट दिया, राजनीति रूप में लिए। अब 2024 का चुनाव आया, तमाम पूरे देश के अंदर राम 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 राम। अरे हम भी तो अल्लाह वाले हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम किसके हैं? लेकिन हमें बांट रहे हो तुम, हमें काट रहे हो तुम, हमें मिटा रहे हो तुम। हम मिटने वाले सदस्य पीठ की ओर बात करें। चाहे जमाने के बावजूद, 2-4 चाहे जमाने के बावजूद, हम मिट नहीं सकेंगे मिटाने के बावजूद। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर जब ये चुनाव हो रहे थे 2022 में, इन्होंने घोषणा की थी कि बिजली फ्री देंगे हम। उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली सबसे महंगी है। पूरे हिंदुस्तान के जितने भी राज्य हैं, सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश के अंदर है। मैं कहना चाहता हूं, आज बिजली के नाम पर कितनी लूट हो रही है, छापे मारे जा रहे हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है, तमाम लाखों लाखों का सस्पेंड बन रहा है। और मैं कहना चाहता हूं, कृषि के बाद
बुनकर समाज का नंबर आता है। जो आज बच्चा जब पैदा होता है तो बुनकर समाज के कपड़े की जरूरत पड़ती है जिसे बुनकर तैयार करता है, और जब आदमी मरता है तो उसे कफन की जरूरत पड़ती है जो बुनकर तैयार करता है। मैं पूछना चाहता हूं, इस बजट के अंदर क्यों बुनकर का नाम नहीं है? क्यों बुनकर को गायब कर दिया गया? इस गांधी जी को भी कपड़ा पहनाने का काम बुनकर ने किया था, किसी और ने नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं, आज बजट के नाम पर बुनकरों का कुछ भी नहीं है। 2006 में माननीय मुलायम सिंह यादव ने फ्लैट रेट पर बिजली देने का काम किया और नई जिंदगी देने का काम बुनकर को किया। 65 रुपए और 130 रुपए बुनकर को लाइट देने का काम किया। आज इस सरकार ने क्या किया? 65 रुपए के 400 रुपए और 130 रुपए के 800 रुपए। बताओ साहब, क्या इंसाफ है ये? कहां है बुनकर? कृषि के बाद बुनकर समाज का नंबर है। मैं कहना चाहता हूं, इस सरकार ने बुनकर का खून चूस कर रख दिया है। मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर और इस देश के अंदर आज देखिए, चीख चीख के इस देश के प्रधानमंत्री जहां से आते हैं, जहां पर दुनिया के अंदर नाम रोशन किया है साड़ी का, बनारसी साड़ी का, वो बुनकर ने किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी नहीं छोड़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको भी हराने का काम पूरा कर रहे हैं ये, क्योंकि बुनकर समाज भारी तादाद में बनारस के अंदर रहता है। मैं कहना चाहता हूं आपसे, क्योंकि अभी समय है, बनारस के अंदर बुनकर रहता है, मऊ के अंदर रहता है, टांडे के अंदर रहता है। आज बुनकर समाज अगर नहीं बढ़ेगा तो मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश भी नहीं बढ़ेगा, और उत्तर प्रदेश की तरक्की होगी तो बुनकर समाज की तरक्की होगी। मैं कहना चाहता हूं, ये थकन की पांव की जंजीर, थकन की पांव की जंजीर बनी रहती है, रात का खौफ कहता है कि चलता रहे। साथियों, मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, आपकी मांग करता हूं आपसे, क्योंकि बुनकर समाज पे समय नहीं है, आप खटखट कर देंगे। बुनकर समाज उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्कुल मिटाने का काम किया है। अनुशासन उत्तर प्रदेश के अंदर बुनकर समाज को मिटाने का काम किया। हमारा मुकाबला है गुजरात से, हमारा मुकाबला है महाराष्ट्र से, वहां धागा सस्ता है, यहाँ धागा महंगा है। मैं पूछना चाहता हूँ, बुनकर समाज को क्यों आगे बढ़ा नहीं रहे? समाप्त करें माननीय सदस्य। बुनकर समाज को क्यों आगे नहीं बढ़ा रहे? बिजली की कीमत क्यों नहीं घटा रहे? पूरे देश के अंदर, सारे राज्यों के अंदर बिजली की कीमत कम है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली की कीमत सबसे ज्यादा है। मैं तो सिर्फ आपसे 2-3 मांगे और रखना चाहता हूँ। मेरे यहाँ राजकीय कन्या इंटर कॉलेज है, जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 2000 लड़कियां पढ़ती हैं, और 2000 की 2000 लड़कियां माइनॉरिटी की हैं। समाप्त करें माननीय सदस्य, संक्षिप्त में समाप्त करें। 2000 लड़कियां वहां पढ़ती हैं, लेकिन टीचर 12 है 12। बताइए, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ है इनका नारा? अरे जब स्कूल में टीचर ही नहीं होंगे, सरकार के स्कूल में टीचर नहीं होंगे, आपकी बात समाप्त करें माननीय सदस्य। मैं अगले सदस्य को बुला रहा हूँ। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक शेर पढ़कर अपनी बात खत्म करता हूँ। हक के शहदाई हैं, बातिल को मिटा डालेंगे। हक के शहदाई हैं, बातिल को मिटा डालेंगे। हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, जिस दौर को चाहेंगे। माननीय सुरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सुरेंद्र सिंह कुशवाहा।